हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप सभी चाहें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हमारे पीछे के वीडियो के प्लेलिस्ट का जो आपको मिलेगा ऑप्शन वो हमारे वीडियो के अंत में ही मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो में भी हम कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो इसी हर बार की तरह इस बार भी हम इस क्वेश्चंस को बीएम लगाने वाले हैं। जी बिल्कुल, जो एमसीक्यू लगाते हैं ना जी भैया, वो ज्यादातर चांसेस रहते हैं आने के, लेकिन जो बीएम लगाते हैं ना उससे भी ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि बोर्ड मॉडल हो गया है, मतलब कि बोर्ड के नजरिए से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। ठीक है, और देखिएगा जो क्वेश्चंस पिछले साल पूछा रहता है उसकी संभावना आने की कम रहती है, लेकिन जो उससे भी पिछले साल पूछा रहता है ना उसकी संभावना एक साल छोड़कर बाकी पीछे के सारे क्वेश्चंस क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, तो उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है क्या कि हम आपको बताए हैं, इससे पहले एक और सवाल था कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए क्यों किया जाता है, जो ये सेविंग करने के लिए होता है, ये क्यों किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। अब उसी प्रकार उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, इसको अब हमको जानना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोटर गाड़ी में, जी बिल्कुल बोल रहा है कि मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, मिरर कहने का मतलब होता है दर्पण, जी बिल्कुल इस मिरर का मतलब होता है दर्पण, समझ रहे हैं, इंग्लिश वर्ड यहां पे लिखा है साइड मिरर के रूप में। ठीक है, प्रायः उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है या उपयोग क्यों किया जाता है, तो यही पूछ रहा है आपसे कि साइड मिरर के रूप में हमेशा देखते हुए क्या किसी भी मोटर कार होगी, मतलब मोटर कार मतलब 4 चक्का हो या फिर 2 चक्का, मतलब बाइक हो चाहे आपकी कार हो, ठीक है, लैम्बोर्गिनी हो, कोई भी कार हो, ठीक है, उसमें साइड मिरर होता ही है। ठीक है, और उन सभी साइड मिररों में क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसका जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा अपने इस ज्ञान की समुद्र में जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है। चलिए इसमें डुबकी लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए, बोल क्या रहा है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं। अब किस लिए करते हैं भाई, तो देखिए क्या कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमेशा सीधा व छोटा बनाता है। क्या, सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, तो साइड मिरर के रूप में एक इसका कारण तो यह है कि इसको इसलिए साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह प्रतिबिंब को छोटा तथा क्या करता है, सीधा बनाता है। तो आप अब सोच रहे होगा क्या कि साइड मिरर में छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो भाई कैसे दिखाएगा लोग, तो भाई आप लोगों को बता दें कि साइड मिरर होता है इतना को, ठीक है, और उसमें अगर इतना बड़ा प्रतिबिंब बनाने लगे तो पूरा साइड मिरर में अगर गलती से एक गाड़ी गुजरेगा तो पूरा साइड मिरर क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, और पीछे से आके कोई ठोक देगा या फिर कहीं पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है उसको उसी वक्त आप टर्न मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी एक्सीडेंट को बचाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग उसमें किया जाता है क्योंकि वो क्या करता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है तथा सीधा बनाता है। अगर वो लेफ्ट साइड से आ रही है, सॉरी अगर वो लेफ्ट साइड से आ रही है तो लेफ्ट साइड से ही दिखाएगा, राइट साइड से आ रही है तो राइट साइड से ही दिखाएगा। और ठीक है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो आपको क्या दिखाएगा, छोटे से छोटा प्रतिबिंब उसका बनाकर दिखाता है। तभी तो एक साथ अगर आपके पीछे से 10-20 कार आ रही है तो वो भी साइड मिरर में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसीलिए एक कारण तो ये होता है कि ये प्रतिबिंब को सीधा तथा प्रतिबिंब को छोटा बनाता है, ये कारण हो गया। दूसरा क्या है, साथ ही साथ यानी कि इसमें एक और खूबी है क्या कि साथ ही साथ इनका दृष्टि क्षेत्रफल भी अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्रफल मतलब समझते हो, ये आपका होता है इतना भुटकिलबी को क्या ऐसी कुछ टाइप का होता है जी, ऐसे करके होता है जी, बिल्कुल ऐसे करके साइड मिरर होता है जी, ऐसे करके साइड मिरर होता है ना जी। अब ई है इतने फुट की लिबी को, क्या है इतना फुट की लिबी को है। अब इसका दृष्टि क्षेत्रफल मतलब समझते हो, दृष्टि क्षेत्रफल मतलब देखने की जो क्षेत्रफल पीछे के जो कितना ये क्षेत्र देख सकता है, सब ज्यादा क्षेत्र देख सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या देख सकता है, क्षेत्र को देख सकता है, पीछे करीबन बहुत बड़ा क्षेत्र को देख सकता है। तो इसी दृष्टि क्षेत्रफल को मतलब पीछे के इतने बड़े क्षेत्रफल को ये इतने छोटे से मिरर में देख लेता है। इसकी एक गुण ये भी है, यही बोल रहा है कि साथ ही साथ इनका दृष्टि क्षेत्रफल भी अधिक होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र समतल दर्पण और अवतल दर्पण के प्रति क्या होता है, अधिक होता है दृष्टि क्षेत्रफल। समतल दर्पण में उतना पीछे का चीज आप नहीं देख सकते हैं जितना उत्तल दर्पण में आप देख सकते हैं। ठीक है, एक कारण ये हो गया। और ये क्यों होता है, इसका दृष्टि क्षेत्रफल इतना बड़ा क्यों होता है, बहुत अधिक क्यों होता है, तो इसका एक कारण है क्योंकि उत्तल दर्पण का अगर आप डेफिनेशन जानने चाहिएगा, अगर आपको ट्रिक से पढ़ाया गया है उत्तल दर्पण की परिभाषा तो आपको याद होगा, ऊ मतलब उभड़ी हुई सतह को क्या कहते हैं, उत्तल सतह कहते हैं। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभड़ी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होती है, इसकी परावर्तक सतह उभड़ी होती है। उभड़ी होती मतलब समझ रहे हैं, इसकी जो परावर्तक सतह होगी किस टाइप की होगी, ये रहा हमारा परावर्तक सतह ऐसी रहेगी उभड़ी हुई, और पीछे से नजदीक किया रहता है, ये रहता है परावर्तक सतह। तो ये हमारा क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण हो जाता है, जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, ये रहा आपका परावर्तक सतह, ये जो देख रहे हो ना इसी को बोलते हैं क्या,
परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है क्या कि ये वक्रित होता है किससे? तो ये बोल रहा है कि क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। कौन? तो इसका दृष्टि क्षेत्रफल इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इसकी जो उत्तल दर्पण की जो परावर्तक सतह है, क्या देख रहे हो, बाहर की तरफ वक्रित है कि नहीं है? ऐसे ऐसे है कि नहीं है? ऐसे ऐसे बिल्कुल है कि नहीं है? तो ये बाहर की तरफ क्या है? वक्रित है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्रफल भी अधिक होता है। साथ ही साथ अब देखो क्या कि इस दर्पण में चालक अपने पीछे के विस्तृत क्षेत्र को देख सकता है। अब जानिएगा यहाँ पर कि इनका दृष्टि क्षेत्रफल भी क्या होता है? अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्रफल मतलब अधिक होता है, मतलब पीछे की बहुत सारी चीजों को दिखेगा। तो जब आईना, जब आपको दर्पण किसी चीज को दिखा रहा है तो आप उसको कैसे नहीं देखिएगा? ठीक है, तो वही बोल रहा है क्या कि जब इसका दृष्टि क्षेत्रफल बड़ा होता है तो इसी के साथ साथ इस दर्पण में जो चालक होता है, चालक कहने का मतलब जो ड्राइवर होता है, जी बिल्कुल, कितना तो समझ भी नहीं पाते होइएगा हिंदी का मतलब। ठीक है, कोई कोई वर्ड इंग्लिश में ही हमें अच्छी लगती है। ठीक है, तो ड्राइवर जो होता है इसका ना, वो अपने पीछे के विस्तृत क्षेत्र को, जो कार ड्राइव कर रहा होता है, वो क्या करता है, अपने पीछे जो भी विस्तृत क्षेत्र है ना, उसको बहुत बड़े से बड़े क्षेत्र को क्या करता है, देख सकता है कि उसमें कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या हो रही है। ठीक है, देख सकता है तथा किसी भी दुर्घटना से बचा भी जा सकता है। और इसी ऐनक में देखकर क्या हो सकता है, किसी भी दुर्घटना से बचा सकता है। अगर आप उस ऐनक में देख रहे हैं, गलती से पीछे से कोई बाइक वाला एकदम स्पीड में आ रहा है, एकदम स्पीड में, और देख रहे हैं कि उसका हैंडल बैलेंस में नहीं, वो आप ही की कार की तरफ आ रहा है, क्या करेगा, आप कार को थोड़ा सा अपना ऐसे करके मोड़ लीजिएगा और आगे जाकर रुक जाइएगा, तो वो तुरंत पास हो जाएगा, जिसके कारण आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे। आपको तो हालांकि कुछ नहीं होगा अगर बाइक आपके कार में ठोके तो, लेकिन बाइक वाला का बहुत नुकसान हो सकता है, जो कि किसी को एक दुर्घटना से बचा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा बीएम था, यानी कि बोर्ड मॉडल था 2022 के लिए। इसकी संभावना अधिक रहती है क्वेश्चंस आने की, सो आप लोग इसको भी रिमेंबर कर लीजिएगा। और मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।